आई वेलकम यू ऑल इन द क्रांति सीरीज 2024। ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो देखिए इस लेक्चर की खासियत क्या है, जो कि हम आपको पहले लेक्चर से ही बताते हुए जा रहे हैं कि इसमें आपका ना केवल करंट अफेयर बल्कि स्टैटिक, एचपी एंड नेशनल से ऐसे टॉपिक्स को लाया जाएगा जो कि आप लोग मिस करके चले जाते हैं और एंड मोमेंट पे आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम ये सीरीज शुरू करते हैं। आप सबने हमारे साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंत में हम आपको वो जानकारी देते हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है डैश सशक्त महिला ऋण योजना प्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ द women in हिमाचल प्रदेश. HPSCB is offering collateral free credit in facilities for rupees 21,000, 51,000 and 1,01,000 under the scheme to empower them to pursue their entrepreneurial dreams, engage in livelihood activities, fulfilling their day-to-day needs and uplift their family and communities. तो आपने ये बताना है कि ये जो सशक्त महिला ऋण योजना है, ठीक है जी, इसमें जो है आप लोगों का खाता जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है जी। KCCB, नाबार्ड में, HP ग्रामीण बैंक में होना चाहिए या HPSCB में होना चाहिए, ठीक है जी। एक बार ध्यान से पढ़िए इसमें। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, देखिए फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ आपका खाता होना चाहिए। देखिए ये किन महिलाओं के लिए, 18 से लेकर 55 साल की जिनकी उम्र है उनके लिए ये ऋण उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू सेट अप अ स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट धागवार इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो आपने बताना है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये आपका प्लांट जो है वो खोला जा रहा है, ठीक है। दैट इज इन कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या फिर सोलन में। तो स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज कांगड़ा, ठीक है। तो देखिए जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, उसके बाद वूल से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं आपके, ठीक है, उसके बाद अगर आप जैसे नांगवाई वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, जो शीप फार्म से रिलेटेड होते हैं आप लोगों के। देन आपने देखा होगा लाड़ी जो हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे आप लोगों को हॉर्स से रिलेटेड फार्म्स मिलते हैं। तो ये जितने भी फार्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको ये एक साथ भी मिल जाएगी आने वाले कुछ लेक्चर्स में, बट आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ के जाने हैं कि कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू IPSOS रिपोर्ट ऑफ द एल्डरली वुमेन इन हिमाचल प्रदेश फेस्ड फिजिकल वायलेंस मोर देन हाफ हिट बाय द सन द परसेंट ऑफ द ओल्डर वुमेन फेसिंग फिजिकल अब्यूज इन द स्टेट इज मोर देन द नेशनल परसेंट ऑफ 50%। तो आपने वो परसेंट जो है वो बतानी है। 51 है, 56% है, 61% है या 66% है। सो द ऑप्शन डी, ठीक है, इसका ऑप्शन जो डी है 66%, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह का जो डेटा होता है, अगर आप कभी ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो ना केवल इनको एक MCQ की तरह पढ़ें बल्कि आप ऐसे में भी ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। अंडर द हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन HP शिवा प्रोजेक्ट, जो कि पिछले साल बजट में आपने देखा था, एम्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ एटलीस्ट डैश फार्म हाउस होल्ड्स इन 7 आउट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, नेमली बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड ऊना, ठीक है जी। कितने हाउस होल्ड्स को इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। A 5,000, B 10,000, C 15,000 एंड D 20,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पिछले साल बजट में इट वाज मेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C 15,000। आगे की तरफ को अगर हम चलते हैं तो हिमाचल है साइंड एन एग्रीमेंट, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन चला हुआ है, विद डैश फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ध्यान से पहले हम ये करते हैं फिर आगे चलते हैं। A ONGC, B HPCL, C इंडियन ऑयल, D इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सॉरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। अब इसी के चलते मैं आप लोगों को कुछ और डेटा दूंगी एट द एंड ऑफ फिनिशिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस कि क्या है ये बेसिकली प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, कब आया था और किस तरह की हाइड्रोजन इसमें होते हैं। विल कंटिन्यू फर्दर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड HPCL विल सेट अप इथेनॉल प्लांट एट जीतपुर भियारी इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट would have the equal share for the
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसमें स्टेट और सेंटर का जो होगा वो क्या है, स्टेट और HPCL का क्या होगा भाई, इक्वल शेयर होगा। तो ये कहाँ प्लांट जो है वो लगने जा रहा है, हमीरपुर में, सोलन में, ऊना या बिलासपुर। तो देखिए द करेक्ट आंसर इज सी, ऊना। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, इन 1986 बैच IPS ऑफिसर हु वाज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हेल्स फ्रॉम द गरली परागपुर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उनका नाम आपने जी बताना है, ए नवीन सूद, बी प्रवीण सूद, सी गौरव सूद, डी सौरभ सूद। तो सेवेंथ का अगर हम आंसर देखें तो प्रवीण सूद जी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन HP ड्यूरिंग 2022 एंड 2023 क्या रहा ये, ठीक है। ए 4%, बी 4.1%, सी 4.2%, डी 4.4%। सो द करेक्ट आंसर इज 4.4%। ठीक है, तो देखिए हुआ ये कि बोला गया है, ठीक है, कि 2017 और 18 से डेटा आया है सामने आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, कि 2017-18 से लेकर 2022-23 तक, ठीक है जी, 80 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं। लगभग 3.3% के हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोथ है ये, भारत की ये बात की गई है। और इन्होंने ये भी साथ में ये चीज़ बोली है कि 1983 से लेकर 2023 तक जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट है आप लोगों की, ठीक है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये भी आप एक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई। तो इसमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। पहली स्टेटमेंट पूछ रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2016। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, अगेन ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड HP स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड संकल्प प्रोजेक्ट इन HP। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022 और 23 इज 61.3%। तो आपसे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है जी। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन में आपने देखना है कि कौन कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट। तो 1, 2 और 4 हमें करेक्ट लग रही है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें गलती क्या है तीसरे में, भाई ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड है संकल्प प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो किस तरह से याद करेंगे भाई, वर्ल्ड ने डिसाइड कर लिया है कि संकल्प कर लिया है कि हिमाचल को क्या करना है, डेवलप करना है। अभी एशिया में ये बात छोटी मोटी नहीं रहेगी, पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैल गई। इस तरह से आप कुछ चीज़ें जो है वो याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट कौन से हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट कौन से हैं, ठीक है। फ्रांस का कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आपको हेल्प कर रही है इन डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, या जापान की, तो आपने वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स याद करने हैं, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश ऑफ कोर्स। 10वां, HP Building and other construction worker welfare board was set up in which year to give benefit to all the unorganized sector workers engaged in building and other construction workers, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 2010, 2008, 2009 या 2011। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2009। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच प्लेस अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर हैज़ बीन इनिशिएटेड टू कैरी आउट द रिसर्च टू यूज बायोडिग्रेडेबल मटीरियल इंक्लूडिंग मेकिंग प्लेट्स एंड कटलरी फ्रॉम द प्लांट लीव्स, ठीक है जी। जो आपने देखा होगा बेसिकली कुछ नहीं पूछ रहा है, मॉडर्न वे में एक तरह का आपके पत्तल सिस्टम क्या बन रहा है, तो वही प्लांट लीव्स से जो है आप लोगों का ये कटलरी बायोडिग्रेडेबल ही होता है। कहाँ ये बनाने की बात हो रही है, रहन में, बनखंडी में, शाहपुर में या धर्मशाला में। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का शाहपुर, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग 12वें की तरफ। तो यहाँ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं आप लोगों के, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों से जो आपकी कैपेसिटी है नेक्स्ट कॉलम में वो पूछी गई है। तो आप इन प्रोजेक्ट्स को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 300 वॉट है, 72 वॉट है, 48 एंड 191 वॉट है, ठीक है। तो आप इसको मैच करेंगे ध्यान से एक बार देखने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों ने क्या याद रखना है, अब देखो हो सकता है कई बार मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत हो, कई रीज़न बीइंग कि लोकल लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो गिस पदाम आप लोगों का पदम करके जो आप लोगों का आता है, इसकी जो कैपेसिटी है 191 मेगावाट की है, ठीक है। एक तो आप ये याद करेंगे, और थाना पलौन जो है वो न्यूज़ में रहा भी था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आता है, फोर्थ का जो ऑप्शन है दैट इज थाना पलौन 191, और जो फर्स्ट का है आप देखिए 300 मेगावाट है, ठीक है। तो 1 का जहाँ आपने ए देख लिया, 4 का डी, थाना पलौन जो है वो न्यूज़ में भी रहा था काफ़ी, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन और कहीं आपको मिल नहीं रहा है आप लोगों को। तो द ऑप्शन जो आप लोगों का कौन सा है, डी फॉर द 12th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
13वें क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, पिछले बारे में करेक्ट था, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द लीज पीरियड फॉर गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम 99 टू 40 ईयर्स। दूसरा है, अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सीज। थर्ड है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो विल रिप्लेस द ओल्ड सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पूछा है नॉन करेक्ट कौन सी है, यानी कि गलत कौन सी है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे 1 या 3 गलत है, सिर्फ 2 दूसरी गलत है, तीसरी गलत है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा, इसमें नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 आता है आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे का बेसिकली, तो उसमें लास्ट में कुछ स्कीम्स दी गई होती है, रिव्यू होता है बेसिकली पिछले साल की कुछ स्कीम्स जो चली होती हैं। देखेंगे आप वो वाला जो लास्ट पेज होता है आपका, वो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है जी। प्लस 1 to 3 चैप्टर्स जो होते हैं वो डेटा बेस्ड चैप्टर होते हैं, तो इसका जो मोटा डेटा होता है, जो इसमें आपको ट्रेंड्स दिए गए होते हैं भारत की इकोनॉमी और हिमाचल की इकोनॉमी के, वो ट्रेंड्स आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन ये पूछ रहा है गलत कौन सी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग फंक्शनल टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024, 9.46 लाख रूरल हाउस होल्ड इन एचपी हैज बीन इंक्लूडेड अंडर जल जीवन मिशन। तीसरा बोल रहा है, एचपी होल्ड 9th पोजीशन नेशन वाइड इन इंश्योरिंग पोर्टेबल वाटर हाउस होल्ड विद 100% टैप वाटर कवरेज। चौथा पूछ रहा है, एचपी होल्ड फर्स्ट अमंग हिल स्टेट इन टैप वाटर कवरेज। तो कौन सी इसमें जो है गलत है, सिर्फ दूसरी गलत है, दूसरी या तीसरी गलत है, या ये पहली और चौथी गलत है, या कोई भी गलत नहीं है। सो द ऑप्शन 4th इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव। जैसे कि आप आंसर की भी देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको मुहैया करवा दी जाएगी। पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप आंसर जो है बाद में करेंगे, ठीक है। तभी आपका इनको करने का फायदा होगा। आगे की तरफ अगर हम देखते हैं, तो देखिए जो आज की बात हो रही है वो हो रही है सारथी के बारे में। द लॉन्च ऑफ सारथी स्कीम 2.0 सेबी मोबाइल ऐप है, ठीक है, फॉर आपके पर्सनल फाइनेंसेस फॉर द इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। लॉन्च करने वाली एजेंसी कौन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। The updated Saarthi app introduce a user-friendly interface with comprehensive tool aimed at simplifying complex financial concepts। ये इसकी बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा हटके भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आजकल जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है बहुत चर्चा में है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, 2021 और 22 के बजट में ये प्रपोज किया जाता है। क्यों? देखिए यार, ग्रे हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोकार्बन द्वारा बनाई जाती है, उससे निकलता है CO2 बाय प्रोडक्ट, ग्रीन हाउस गैस, चिंता का विषय। और आज भी इंडिया में मैक्सिमम जो आपका यूज़ होता है वो ग्रे हाइड्रोजन है। अगली कैटेगरी है आपकी ब्लू हाइड्रोजन, जो कि बच्चे बनाई जाती है फॉसिल फ्यूल द्वारा। अगेन इसमें CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है पानी का, और वाटर वेपर निकलते हैं। तो देखिए, इट इज़ सच अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग द पॉल्यूशन, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है आजकल काम चला हुआ है। वैसे आपने कुछ अभी देखा, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो है वो बात की गई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, आएंगे छठे क्वेश्चन में। तो देखिए, ये डिसाइड किया गया था कि 2025 तक हम क्या करेंगे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें 20% हम ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब एक और चीज़ आप सुनिए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ठीक है जी, ये आई है 2018 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर है, ठीक है जी। तो इसमें यही बात की गई है जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई 2025 तक हमने जो है वो इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल में, और जो बायोडीजल है, ठीक है, इसमें ब्लेंडिंग होगी 5% 2030 तक। तो इस तरह से हमारी ये कुछ चीज़ें थी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई हैव टू गिव यू विद एवरी स्लाइड, विद एवरी प्रेजेंटेशन। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग और मार्क्स गेन करने वाली इन्फॉर्मेशन आप जॉट डाउन करते रहिए। विद दिस साइनिंग ऑफ, योर कावेरी मैम, हैव अ गुड डे।